एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो गाइज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, कुछ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। जब किसी का कमेंट आता है कि दी 1 महीने की डाइट से, 1 महीने की थोड़ा अपनी केयर करने से, अपनी लाइफ रूटीन में चेंज करने से, कुछ फेस पैक यूज़ करने से पर्टिकुलर हमारा फेस जो है बेटर होने लगा है, कुछ लोगों की स्किन पे ग्लो आने लगा है, तो कुछ लोगों की पिगमेंटेशन फटने लगी है, तो कुछ लोगों की लाइट होने लगी है। इस तरह के कमेंट आते हैं, सीरियसली यार दिन बन जाता है, दिल खुश हो जाता है। लगता है कि चलो भगवान की कृपा से आप लोगों को भी आराम हो रहा है, आप लोगों की पिगमेंटेशन भी जाना स्टार्ट हो गई है। एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ है, मैं जरूर शेयर करूंगी। पाकिस्तान से आया है और बहुत अच्छा है। मैं लोगों से 1 to 1 उनके बारे में बताऊंगी, तो मुझे उनका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आशिफा नाम है उनका, तो वो आने वाली वीडियो में करती हूँ, पर आज मैं मेन टॉपिक पे लेके आई हूँ। तो गाइज मैं एक सीरीज लेके आने वाली हूँ। क्या है ना, बहुत लोगों को कुछ पर्टिकुलर विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जिन लोगों को इतना अच्छा और इतनी जल्दी रिजल्ट मिल रहा है, उसका भी रीज़न है क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में। पर जिन लोगों में ये चीज़ें कम होंगी ना, उनको भी टाइम लगता है। अब कुछ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते दी मैं 3 महीने से 2 महीने से शेयर डाइट फॉलो कर रही हूँ, पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत स्लो रिजल्ट है। तो गाइज बता देती हूँ मैं 2 चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो सिर्फ मैं अभी इसकी, वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, पर 2 चीज़ें मैं बेसिकली बात करूँगी क्योंकि वो पिगमेंटेशन से काफ़ी ज़्यादा लिंक करती हैं। वो है विटामिन D3 और B12। अब आप उससे पूछते हैं कि दी विटामिन D3 B12 आपने कौन सा खाया था, कौन से डॉक्टर से लिया था, ठीक है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में कंफर्म करी। तो गाइज क्या होता है ना, अब विटामिन D3 B12 मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे मेडिसिन, और आप जाके लेके किसी भी मेडिकल शॉप से लेके आप उसको खाना स्टार्ट कर देंगे। होगा क्या, अगर आपकी बॉडी में उन केमिकल्स की, मतलब उन विटामिन की कमी ना हुई और आप उसको लेने लगेंगे हाई डोज, तो वो आपको नुकसान कर जाएगा। तो मैं ऐसे कोई चीज़ आपको नहीं बता सकती जो आपको नुकसान कर दे। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ वो मैंने ली है, मुझे सूट किया, तो हो सकता है आपको भी सूट जाए, ठीक है। अब बात करें तो विटामिन D3 की। विटामिन D3 का काम बॉडी में होता है, जो हम न्यूट्रिशंस, हम जो भी खाना खा रहे हैं। अब आप लोगों को मैंने एक डाइट बताई कि आपको ये डाइट लेना है, ठीक है। सबसे पहली बात, विटामिन D3 किसी भी फूड में नहीं होता है, और ये मैं नहीं है, डॉक्टर के बताते हैं, ठीक है। ये नहीं मत सोचना कि मैं अपने आप से बता रही हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं आप लोगों की तरह एक सिंपल सी गर्ल हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे एक सिंपल सी हूँ मैं, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर ये डॉक्टर ने मुझे बताया, ठीक है। विटामिन D3 जो है किसी भी चीज़ से नहीं मिलता है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप ये फल खा लो, आप ये सब्जी खा लो, तो आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। विटामिन D3 जो होता है सिर्फ सूरज की रोशनी से ही मिलता है। अब आप बोलेंगे दी आप तो बोलते हो धूप से पिगमेंटेशन बढ़ती है, तो जी हाँ, धूप से पिगमेंटेशन बढ़ती है, पर धूप लेना ज़रूरी है बॉडी के लिए। मैंने अपना पूरा डे टू इवनिंग रूटीन आप लोगों से शेयर किया हुआ है, स्किन केयर रूटीन, आप उसमें देखना। मैं धूप सेकते हुए मैंने आपको दिखाया है। मैं अपनी बालकनी में डेली धूप लेती हूँ। अगर आप डेली धूप लेते हैं तो 10 मिनट की धूप लेना ज़रूरी है, पर धूप किस टाइम की लेना ज़रूरी है ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। धूप जो होता है उससे हमें विटामिन D3 मिलता है। जब वो धूप डायरेक्ट हमारे स्किन से में लगती है, तब हमारे अंदर D3 जनरेट होता है। अगर आप ऐसे कपड़े पहन के बैठोगे कि मैं तो धूप सेक रही हूँ, तो वो आपके लिए यूजलेस है। और धूप कब की, सुबह सुबह की, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जब धूप निकलती है ना, 7 बजे के आसपास आप लेते, पौने 7 जिस टाइम भी आपके वहाँ पे सूरज दिखता है, तो गाइज उस टाइम की जो धूप होती है, आप बैठोगे ना, आपको बिल्कुल भी नहीं चुभेगी, बहुत अच्छा लगेगा। आप 10 मिनट उस पर बैठ सकते हो। सुबह की धूप से आपको पिगमेंटेशन नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि सुबह की धूप में सबसे ज़्यादा विटामिन D3 पाया जाता है। दोपहर में अगर आप लेने बैठ जाओगे 10 बजे की धूप, 9 बजे की धूप, तो वो फायदेमंद नहीं है, वो आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ाएगी। तो धूप लेना ज़रूरी है, नुकसान हर चीज़ का है, फ़ायदा भी है। तो सूरज की रोशनी का आप सुबह सुबह का लेते हैं तो वो आपको हेल्दी रखेगी, जो आप खाएंगे वो एब्जॉर्ब होगा। तो मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि जिन लोगों, हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी कर रहे हैं, उनमें विटामिन D3 कम हो सकता है या B12 कम हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी पिगमेंटेशन बहुत स्लो जा रही है। इतना अच्छा खाने के बाद भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रही हो, आपको लगता है कि मैं पूरा, अगर आपको लगता है कि मैं पूरा 100% अच्छे से कर रही हूँ, डेली रूटीन में खा रही हूँ, पी रही हूँ। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं, B12 और D3 की कमी के सिम्टम क्या होता है, मैं वो भी बता देती हूँ। जिन लोगों को जैसा बॉडी में थकावट रहती है, थोड़ा काम किया थक जाते हैं, कहीं कहीं पेन लगता है बॉडी में, ठीक है, और थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है कि बस सो जाओ, और थोड़ा चिड़चिड़ भी रहती है जिन लोगों को, उन लोगों में जनरली ये चीज़ें कम पाई जाती है।
अब आप पूछते हैं मुझसे डॉक्टर कौन सा है। गाइज आपके वहाँ पे भी कोई भी फिजिशियन हो, भाई मेरा डॉक्टर अलग है जिसको मैंने दिखाया, सिंपल फिजिशियन को दिखाना होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर भी हो सकता है और आपको भी यही सिम्टम है, थकावट रहती है, काम करते थक जाते हो, लेटने का मन करता है, बॉडी में पेन रहता है, चिड़चिड़ रहता है, हर समय लगता है सोते रहो बस, कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे का सिम्टम है तो हो सकता है आपके अंदर भी कम हो। और ये ऐसा नहीं कि एज के बाद होता है या वैसे होता है, कि आजकल हम लोग इतना प्रोटेक्शन में रहते हैं, धूप से बचते हैं, हम लोग फेस कवर करके चलते हैं, बॉडी पूरा वो करके चलते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज होती है, खान पान भी ऐसा है, पिगमेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से हमें धूप का जो है कॉन्टेक्ट हमें मिलता ही नहीं है। इस वजह से आजकल ये कमी जो है 80 to 90% लोगों में पाया जाती है कमी, और वो लोग इस दवाई का सेवन कर रहे हैं। अब बात कर लेती हूँ कमेंट। तो ऐसे बहुत लोगों के कमेंट आए हैं जिन्होंने मेरी वीडियो लास्ट टाइम देखी थी, उन्होंने टेस्ट कराया, उनको इतना कम आया है कि उन्होंने बोला दी डॉक्टर ने बोला तुम चल कैसे रहे हो, इतना कम भी आया है। जिसको D3 40 चाहिए होता है मिनिमम, उसको 4 या 5 आया है बॉडी में। तो ये बॉडी में कमी होती है, हड्डियों में दर्द रहता है, पैरों हाथों में ये कमियां होती हैं। तो गाइज धूप से ही मिलता है और कोई नहीं। अब बात करती हूँ B12 की। तो B12 जो होता है गाइज वो वैसे नॉन वेजिटेरियन लोगों को में ज़्यादा अच्छा पाया जाता है, क्योंकि ये नॉन वेज में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि अंडे जो लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं, मतलब जो मीट जो ये सब खाते हैं, उन लोगों में B12 अच्छा पाया जाता है, क्योंकि उसी से मिलता है। अब बात कर लेती हूँ वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो वेजिटेरियन के लोगों के लिए चीज़ें हैं बट बहुत सेलेक्टेड है। अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आपके अंदर B12 की कमी नहीं होगी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें है, दूध है, दही है और पनीर है। इन चीज़ों से आपको B12 मिल जाता है, साथ में कैल्शियम भी मिल जाता है। तो जो लोग इसका सेवन करते, रेगुलर दूध पीते हैं, उनको भी ठीक रहता है। तो गाइज वैसे देखा जाए ना, आज के टाइम में दूध भी कुछ वैसा तो है नहीं कि बहुत अच्छा दूध मिल जाता है, आपको सामने का नहीं मिलता, पैकेट पे दूध मिलता है। पनीर है वो भी आई डोंट नो कैसा पनीर होता है, खाते तो हम लोग हैं ही। तो ये कमियां हो ही जाती हैं, और जब ये कमी होगी, अब आप बताओ, अगर आपके अंदर ये कमी हो गई, मान लो आपके अंदर D3 भी नहीं है, B12 भी ढंग से नहीं है, तो जो आप खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, सब्जियां खा रहे हो, नट्स खा रहे हो, तो वो वेस्ट जाता है। वो आपका डाइजेशन मतलब वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहे, उसके जो न्यूट्रिशंस हैं, उसकी जो आपको ताकत चाहिए वो आप अब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर पिगमेंटेशन पे उतना असर नहीं आता है। और देखो कुछ लोग जो मुझे कमेंट करते हैं दीदी बहुत अच्छी डाइट है, 1 महीने में मेरे को ठीक है, उनका क्या रीज़न है, क्योंकि उनकी बॉडी में सब कुछ अच्छा होगा और थोड़ा सा ही मेहनत करते ही उनको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। तो गाइज ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आपको लगता है इसमें कमी है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा धूप मॉर्निंग की लेना स्टार्ट कर दो, D3 धीरे धीरे भरने लगेगा। और अगर आप डेली की धूप लेते हो तो 10 मिनट सफिशिएंट है, डेली 10 मिनट ले लो, फेस कवर कर दो, सिर्फ बॉडी पे अपने लगवाओ अच्छे से धूप, ठीक है। फेस को कवर रखो, सुबह भी जरूरत नहीं है आपको, पर सुबह की धूप नुकसान नहीं करेगी। साथ ही साथ B12 के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या खाना है, आप गूगल भी कर सकते हो, सब पता लग जाएगा आपको क्या क्या खाना है। अगर आपको लगता है तब भी आराम नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं, पर डॉक्टर को पूछ के। अब मैं आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बता सकती कि मैं आपको बता दूं कि B12 के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास रखी भी हुई है, मैं दिखा भी दूंगी, पर फायदा क्या है उस चीज़ का, मैं दिखा दूँ आपको ये खा लो, आप लेके खाने लोगे, और वो फायदे की जगह आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई मेडिसिन कभी मत लेना बिना डॉक्टर के कंसल्ट के, ठीक है, कि मैंने बता दिया तो आपने ले ली। मैंने विटामिन C बताई है, वो हेल्पफुल है, वो नुकसान नहीं करेगी, वो भी 1 महीना। तो मैं जो चीज़ फायदे में है, मुझे पता है उसे नुकसान नहीं होगा, मैं वही बता सकती हूँ। बहुत कमेंट थे कि आप बताओ कौन सी दवाई खाई, कौन सी दवाई खाई, इसलिए मैं नहीं बताती। अगर आप में नहीं कमी होगी तो आप लेओगे तो ओवरडोज जाएगी तो आपको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान नहीं करना है, अच्छा करना है, स्वस्थ होना है। तो गाइज अब जो भी मैं इससे सीरीज लेके आऊँगी पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को जल्दी से आराम नहीं आ रहा, जिनकी प्रोसीजर बहुत स्लो चल रही है, उसका मैं रीज़न बता रही हूँ। तो आप इस पर वर्क कीजिए, और थोड़ा सा देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने लिए ही करनी है, मेरे लिए नहीं करनी, किसी और के लिए नहीं करनी। और यंग एज में आजकल इतने 20 साल में 15 साल की लड़कियों को यार उस एज में तो कितना ग्लो होता है, इतने हार्मोन्स आपकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं, एक अलग सा ग्लो रहना चाहिए, एक यंग वो होती है, चेहरे पे एक शाइन होती है, उन लड़कियों को हो रहा है तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि फास्ट फूड, बाहर का खाना, हेल्थ का ध्यान ना देना, ये चक्कर होते हैं। तो बेटर है गाइज। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल भी रहेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइज जो मैंने बताया है, बिना पूछे डॉक्टर के कंसल्ट के मेडिसिन ना लें, वरना बहुत 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 मेडिसिन तो बहुत तरह की है। B12 और D3 में आपको दुनिया भर की मिल जाएंगी, पर अगर आपको ऐसे सिम्टम है आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। तो ये सीरीज़ आने वाले जो मैं डाइट बताती हूँ 1 by 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आपको क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, या स्लो क्यों चल रहा है, दैट इज़ द रीज़न। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।